आपकी समस्या मेरे समाधान में। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्त मैं सुमित कुमार भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जिन छात्रों ने मेरी भारत के भूगोल की क्लास देखी है वह भी प्रैक्टिस करें, जिन लोगों ने नहीं देखी है वह भी प्रैक्टिस करें और ये अपने आप को आकलन करें कि हमारा भारत का भूगोल कितना तैयार है और क्या क्या चीज़ हम भूल रहे हैं, फिर उस पर काम करना है। ठीक है साथियों, इसी क्रम में मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत के भूगोल के जिस क्रम में मैंने कराया है उसी क्रम में टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आया हूँ। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? मैंने कराया था ये बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ कराया है। मैंने कराया है, उन बच्चों को याद भी होगा। कौन सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने? रुकच से ब्रा आई। ठीक, अब कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन। मैंने बताया था अब चेंज हो गया है, तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 ई इंडिया। ठीक, आई यानी कि 7वां है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है साथियों, तो यह यानी कि कौन सा उत्तर हो गया इसका? 7वां, रुकत से ब्रा आई है, यानी कि पहले का सी। बहुत अच्छी तरह से याद होगा जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। ठीक है साथियों, अब आप दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, पता है 7वां है, क्योंकि रुकत से बिरा आई यानी कि 7वां हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से दोनों चीज आपको कराई थी साथियों। 2.4 और जनसंख्या भी मैंने कराई थी। कितनी थी जनसंख्या? 7.5%। ठीक है साथियों, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। पूरा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, मैंने अपने वीडियो में बताया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है साथियों। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से अधिक एक से भी होकर गुजरता है? अब आपको मैंने मैप दिखाया था और सिक्किम इधर है। अब सिक्किम के पास आपको मैं मैप दिखा देता हूं। पहले भी मैंने मैप आपको दिखाया था, बहुत अच्छी तरह से मैप मैं दिखा के कराया था मैंने। आप इसमें देखिए, देखिए साथियों, मैंने ये बताया था मैप। सिक्किम ये रहा, इधर नेपाल, उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब राजस्थान है। उत्तर होगा राजस्थान। वो कैसे? ये देखिए, ये देखिए साथियों। ठीक है, क्या उत्तर होगा सिक्किम गुजरने वाला? मैंने पहले दिन ही बताया था। भारत का मैप अच्छी तरह से देख लो और कौन सा स्टेट कहाँ है ये माइंड में होना चाहिए, ताकि ऐसे प्रश्न यदि आप कर, जो बच्चे ऐसे प्रश्न करके आएंगे, अटेम्प्ट करेंगे और सही करेंगे, वो लाखों से एक साथ हजारों में आ जाएंगे। पहले भी मैंने बताया, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? क्लियर हो गया क्या? राजस्थान। ठीक है साथियों, अब भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? मैंने ये भी क्वेश्चन कराया है। कितना है बताइए आप? सबको पता है। ए अक्षांशीय 376 लगाता है, यानी कि 84 उत्तरी से 376। अब देशांतरीय मैंने बताया था। देशांतरीय पे क्या था? 687, मुझे तो याद है 687 पूर्वी और 97 25, यानी 687 डिग्री और 97 25 डिग्री। ठीक है साथियों, मैंने क्लियर बताया था। अब आ जाओ आप, भारतीय प्रदेश कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताओ साथियों। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कराई थी। CM GM PT के लिए राजस्थान, झारखंड गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 8 है। कब मेरे तरह से याद रखोगे
इसी तरह से मैंने याद रखा है। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा भी पास की है, आरओ का प्री भी निकाला है और एपीएस का प्री भी निकाला है। इसी तरह से, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूजन रहता है, 8 या 9 या 7, इस तरह से। यदि इस तरह से याद रखोगे, सीएम जीएम पीटी के लिए राजस्थान झारखंड गए, 2-4 दफे याद कर लोगे, क्लियर बताओगे, अच्छा सीएम जीएम हाथ पे, और कैसा भी प्रश्न पूछ ले घुमा के तुरंत कर दोगे। ठीक है साथियों, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? मैप में पहले भी आप लोगों को बताया है। कौन सा निकट है बताओ? कोलकाता निकट है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? कहां पे? दिल्ली में होती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सीएम जीएम पीटी के लिए राजस्थान गए। अब इसमें आप क्लियर बता दो क्या? सीएम जीएम पीटी के लिए, सीएम जीएम पीटी के लिए राजस्थान झारखंड गए, यानी कि झारखंड क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए आप, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित किया है? ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने सबसे पहले यही कराया था। ठीक है, इसका आंसर डी है। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? थोड़ा सा जब आप मैप ध्यान रखोगे तभी कर पाओगे। कौन सा स्थित है? मणिपुर। कौन सा स्थित है? मणिपुर। ठीक है साथियों, कर्क रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है बताइए? सीएम जीएम पीटी के लिए राजस्थान गए, मध्य प्रदेश त्रिपुरा मिजोरम सबके साथ सबसे गुजरती है। ठीक है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? बताइए, कौन निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। कौन स्थित है? गांधीनगर। साथियों, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट और मेल कर सकते हैं, पूरी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, मेल पे भी, जिस पे कहोगे उस पे उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 8230 किस नगर से होकर गुजरती है? बताइए साथियों, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको। बताइए क्या बताई थी शॉर्ट ट्रिक मैंने, याद होगी आपको? MOUCA, मौका बताई थी मैंने, मौका। M फॉर मध्य प्रदेश, O उड़ीसा, U उत्तर प्रदेश, C छत्तीसगढ़, A आंध्र प्रदेश, यानी कि इसमें इलाहाबाद पता होगी उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर हो गया D। ठीक है साथियों, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये कराया है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? बताइए कौन सी है? बताइए, सबको मालूम होगी, पूर्वी 82°30 पूर्वी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। भारतीय मानक समय IST व ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। सबको मालूम है, आपको भी 5.5 घंटे, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीपी में, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे, आंसर है बी। ठीक है साथियों, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10:92, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और कहोगे तो मैं इसे एक नए वीडियो के साथ लाके आपको बहुत अच्छी तरह से मैं करा दूंगा। ठीक है, अब ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि अरुणाचल में तरफ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? अभी मैंने पहले ये अभी क्वेश्चन कराया था 2 घंटे का अंतर, तो कहाँ पे होगा? 5 बजे। बताइए आप कहाँ? 7 बजे होगा लगभग, 2 घंटे का अंतराल लेता है, लगभग 7 बजे। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा पूरे के
ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, यूपीपी पुलिस या वनडे एग्जाम के नज़रिए से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय मानक समय की यामुत्तर नहीं गुजरती। जिसने मेरा वीडियो देखेगा, मानक समय जैसे ही याद आएगा उसको तुरंत याद आ जाएगा MOUCA की मौका। मध्य प्रदेश नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र मत याद रखना। थोड़ा सा कॉमन सेंस मैप से भी लगाना जब मौका याद करो तो, ठीक है। मौका, यह तो इसका आंसर सी हो गया। सी क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। भारत के सुदूर दक्षिण से इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चारों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मैंने चारों अपने वीडियो में कराए हैं, बहुत अच्छी तरह से कराए हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में क्या क्या उत्तर में दे सकता है ये भी बताया है। अब इसमें यहाँ पे बड़ा निकोबार इसका आंसर है। यदि बड़ा की जगह वो ग्रेट निकोबार द्वीप भी दे सकता है, तब भी इसका आंसर ग्रेट निकोबार होगा। बड़ा निकोबार देगा या ग्रेट निकोबार देगा, ठीक है। यहाँ मैं चारों आपको फिर एक बार बता देता हूँ। उत्तर में इंदिरा कौल लद्दाख में बताया था मैंने, दक्षिण में ये इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार आएगा या ग्रेट निकोबार आएगा, पश्चिम में गुहार मोती गुजरात में है, और पूरब में किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। चारों मैंने फिर बता दिए, पहले वीडियो में भी मैंने बताए थे। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सबको पता होगी ये 68 यानी कि 687। वहां पे कितना है? 9725। क्लियर क्लियर, मुझे तो ऐसे ही याद है, 2-4 दफे मैंने पढ़ा है बस। पूर्वी गुजरात, यानी कि इसका आंसर होगा सी, ठीक है साथियों। अब भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताओ आप कौन सा है? मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट पर है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अब 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? थोड़ा सा ये आपको देखना है कौन सा है, क्या है। मैप माइंड में होगा तो लखनऊ, ठीक है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से मैंने ये कराया भी है आपको। बताइए आप कौन सा होगा? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, आंसर डी होगा, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कहाँ है बताइए, बताओ। बड़ा निकोबार, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। बड़ा निकोबार आ जाए या ग्रेट निकोबार आ जाए। सीमावर्ती देश वाली वीडियो यदि आप लोगों ने मेरी देखी है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। और ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चनों में इनकी गिनती रहती है आप लोगों के लिए। जो ऐसा प्रश्न आया और आपको गलत नहीं हुआ, सही हुआ, तो आप एक साथ लाखों बच्चों से हजारों बच्चों में आ जाओगे। 32 भूटान। अब आ जाओ भूटान। मैंने भूटान में क्या बताया था? जैसे ही भूटान आपको याद आएगा और मेरी वीडियो आपने देखी है, तुरंत आप बोलोगे भूटान। अच्छा, आप आशिक, वेरी गुड, आप आशिक, आपको इतना याद आ गया, आपका प्रश्न गलत किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आ फॉर अरुणाचल प्रदेश, पी फॉर पश्चिम बंगाल, असम, सी सिक्किम। अब ये क्या पूछ रहा है? भूटान के साथ नहीं मिलती है। कौन सी सीमा नहीं मिलती है बताइए आप। असम है इसमें? चलो नहीं है। पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि मेघालय। आंसर इसका होगा, कौन सा आंसर होगा? बी, यानी कि मेघालय। अब आ जाओ, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म बताइए। मेरा वीडियो देखा है, मैंने आपको बताया भी है बहुत अच्छी तरह से। नेपाल के आसपास कौन सा है, नेपाल के इधर कौन सा है, और नेपाल के इधर कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको बताया इधर सिक्किम और बिहार, इसका उत्तर होगा सिक्किम और बिहार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, कौन सी? ये क्लियर बताया था, इसको याद कर लेना। और मैंने 2 बताए थे आपको,
भारत और इसके बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश मैंने बताया था, दोनों आए रेड क्लिफ, ये भी बताई थी। ये कब निर्धारित की गई थी ये भी अपने वीडियो में बताइए, दोबारा बता देता हूं, 1947। जो वीडियो आप देखोगे मेरे अपने नोट से मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज क्लियर की है, ठीक है साथियों। अब आप आइए, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। अब जैसे ही आपको म्यांमार आएगा तो यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तुरंत याद आएगा, अच्छा मिमयान, मिमयान। अब मिमयान का मतलब थोड़ा सा भी आपने मैप देखा है, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। अब इसमें क्या आया है, असम भी है, क्या आया है बताओ, अरुणाचल प्रदेश है और असम नहीं है, ठीक। आंसर होगा इसका क्या, ए, असम। मिमयान, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नहीं पूछ रहा है, तो क्या होगा, असम होगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मेरे वीडियो आपने देखे हैं, मैंने पहली ही वीडियो में ये बताया था, जैसे ही आपको लंबी स्थलीय सीमा आएगी तो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या, बच, पाक, क्रम में लगाने के लिए भी दे देगा तब भी आप कर दोगे, बच, पाक ने MBA की, बच पाक ने MBA की, बा बांग्लादेश, चा चीन, पा पाकिस्तान, ने नेपाल, एम म्यांमार, बी भूटान और अफगानिस्तान। सबसे बड़ी भी बता दोगे, सबसे छोटी भी बता दोगे आप। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित किस देश की भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी कौन सी है, बांग्लादेश। आंसर इसका क्या होगा, डी, यानी कि बांग्लादेश। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी, ये क्वेश्चन उसके लिए काफी आसान होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी है वह भी कमेंट करना, क्या आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे हो तो मेरी वीडियो जरूर देखना, फिर आप वीडियो को गलत, वीडियो देखकर एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, ठीक है साथियों। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पर्वतीय सीमा का। इसका आंसर होगा अध्यारोपित सीमा। अब अध्यारोपित सीमा क्या होती है ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। वैसे यूपीपी जो वनडे एग्जाम है उनको समझने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये ऐसी सीमा रेखा है जिनका निर्धारण वहाँ निवास करने वाले लोगों के द्वारा न होकर किसी बाहरी शक्ति का मतलब समझ रहे हो ना, औपनिवेशिक सत्ता ने किया था ये, इसलिए इसका आंसर अध्यारोपित सीमा का मतलब ये है, ठीक है। मैंने बता दिया ए। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, त्रिपुरा, ठीक है। यहां आप ये भी समझ लीजिए, यदि ये आता है भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो तीन देशों से घिरे हुए हैं, उसके लिए मैंने वैसे वीडियो बता दिया है, फिर भी यहां बता देता हूं, PSA, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो 3 देशों की सीमा से घिरे हुए हैं। P फॉर पश्चिम बंगाल, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश। ये जब मैप आपको ये तीनों याद होंगे तो मैप के माध्यम से आप तुरंत पहुंच जाओगे। जैसे पश्चिम बंगाल पे आप जाओगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अच्छा पश्चिम बंगाल वहां पे है तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये थोड़ा याद रखने के। नीचे से पश्चिम बंगाल ऊपर तक आता है तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश यानी कि सिक्किम की आपसे पूछा जाए तो सिक्किम, अच्छा इधर नेपाल है, इधर चीन और भूटान तुरंत, और अरुणाचल प्रदेश में चीन, भूटान और म्यांमार। ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है, हो सकता है आगे आए ये। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। अब जैसे ही मैंने भूटान आपका माइंड में आया तो अब क्या कहोगे तुरंत,
बताओ, भूटान जैसे ही आया, आप आशिक, अच्छा आप आशिक, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए आपके। और बांग्लादेश AMPMT, ठीक है, ये तीनों है। भूटान, अच्छा असम, आप आशिक, असम पश्चिम बंगाल, अच्छा ये सही है। बांग्लादेश से AM, असम आ रहा है, ए आ रहा है वहां पे, ठीक है। अब आएगा नेपाल की सीमाओं से, UPP की बस नेपाल में, भूटान से पश्चिम बंगाल तो लग ही रहा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की, भूटान आपासिक पा आ रहा है, पश्चिम बंगाल नेपाल, UPP की बस नेपाल में, UPP उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, UPP मैंने बताया, देख लेना वीडियो। नेपाल की फुल फॉर्म है, जो किन किन हमारे भारत के राज्यों से लग रहा है। UPP की बस नेपाल में, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है मिजोरम। बांग्लादेश में AMPMT लग रहा है, म्यांमार बिल्कुल लग रहा है, म्यांमार, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ये तीनों सही है, ठीक है। अब डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करता है? मैंने दो बताए थे आपको, किस किस के साथ करता है ये। भारत अफगानिस्तान के साथ तो करता ही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी करता है। कब करता है ये बताइए, सन आपको याद हो, बताइए सन आपको याद है या नहीं? डूरंड लाइन की सन नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूं, 1893। मैंने ये भी बताया था, ये सन भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है पेपर में। अब ठीक है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मेरे वीडियो देखे होंगे जिनमें गोला लगा हुआ है मेरे नोट्स में, उसकी सीमा अधिकतम उस, जैसे म्यांमार है वही उत्तर था। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझाया है, ठीक है। किस कौन सी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार से स्पर्श करती है अधिकतम सीमा, किसकी? म्यांमार, मिमियान, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? जैसे ही बांग्लादेश आपके माइंड में आएगा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा AMPMT, ठीक है साथियों, AMPMT। ए का असम, M का मेघालय, P का पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। अब कौन सा इसका उत्तर होना चाहिए? नागालैंड इसका आंसर होना चाहिए। अब आ जाइए आप, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? ये भी बताने की जरूरत नहीं है बार बार, AMPMT है, तुरंत मणिपुर आप आंसर लगा दोगे। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन निम्नलिखित में से कौन सी रेखा करती है? बताने की जरूरत नहीं है, खूब अच्छी तरह से मैंने कराया है। मेकमोहन रेखा मैंने सन भी बताई है, 1943। एक दो बार देखोगे सन तुरंत याद हो जाएंगी। अब भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? मेरी वीडियो देखी होगी, तुरंत याद आ जाएगा आपको। अच्छा, गुजरात, पंजाब, ला, ठीक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। तुरंत ही अब देख लो, गुजरात, अच्छा बी में है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो गया बी। अब लद्दाख और लगने लग गया, लद्दाख और याद रखना, गुजरात, पंजाब, ला। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश जैसे ही आपको याद आए, मेरी वीडियो आपने देखी है, AMPMT। असम, पहले देखो असम किस में है, इसमें है। अब असम के बाद देखो मेघालय किस में है, इसमें है। पश्चिम बंगाल इसमें, त्रिपुरा। इसका मतलब इसका आंसर हुआ सी। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमश नेपाल, भूटान, चीन, वहां मैंने तीन देशों के साथ लग रही है वो तीनों समझा दिए थे। भारत के ऐसे तीन राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा लगती हैं। कैसे याद रखोगे? पहले भी मैंने बता दिया, फिर आपको बता देता हूं। PSA, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पुलिस की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो PSA याद रखो। PS का मतलब क्या होता है? पुलिस स्टेशन, PSA, ठीक है।
इस तरह से। हालांकि ये जो अब या तो पीएस से याद रखो, क्योंकि मैंने एपीएस का प्री निकाला है, तो मैं एपीएस से भी याद रख सकता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इनको आप कभी नहीं भूलोगे, किसी तरह से भी दे दे एग्जामिनर, कभी नहीं भूल सकते हो। एपीएस भी याद रख सकते हो आप, पीएस से याद रखो या एपीएस याद रखो। ठीक है, तीनों मैंने ये बता ही दिया था। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य से। साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, ये 48 क्वेश्चन उनके लिए ऐसे होंगे, बहुत इजी, बहुत अच्छी तरह से उनके समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, जो खुद याद रखता हूँ, जो मेरे साथ खुद परेशानी होती है, वो परेशानियों को मैंने शॉर्ट ट्रिक से हल किया है जिस तरह से। अब जब आपको ये चीज़ याद होगी तो मैप भी आपके दिमाग में एकदम दिमाग में रहेगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। एग्जामिनर कितना भी घुमा के पूछ ले, ये क्वेश्चन घुमा के ही देगा। इस टॉपिक से मैंने आज आपके कितने टॉपिक क्लियर कराए हैं साथियों। क्षेत्रफल बता दिया, अक्षांशीय विस्तार बता दिया, कर्क रेखा बता दी, मानक समय बता दी, दूरस्थ बिंदु बता दी, सीमावर्ती देश बता दिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप मुझे मेल करिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भेज दूंगा आपके पास। और यदि साथियों, यदि आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, और तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मैसेज में मुझसे करोगे तो भौतिक विभाजन, ये मत सोचो। जिन जिन बच्चों ने भी मुझे शॉर्ट हैंड के, शब्द चिन्ह के मेरे नोट्स मांगे थे, मैंने उनको मेल कर दिया है, और जिनने व्हाट्सएप पे मांगे थे उनको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया है। ठीक है, और उन लोगों को मैं थैंक यू भी बोलूँगा जिन लोगों ने नीचे कमेंट में आके मुझे बोला है, सर थैंक यू, आपने मेरे मेल का जवाब दिया, और मैंने पीडीएफ मांगी थी, आपने मुझे पीडीएफ भी दे दी। क्योंकि ऐसा करने से मैं मोटिवेट होता हूँ कि चलो यार, ये कम से कम ये तो मान रहे हैं कि सर आपने जैसे ही मैंने बोला, तुरंत आपने पीडीएफ और मेरे लिए वीडियो बना दी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा, तटीय भाग और द्वीप समूह, पठार, ये सब लेके आऊँगा, और शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। जिनकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है उनको आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो साथियों। ठीक है, थोड़ा सा इससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि चलो लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आप लोग पसंद नहीं करोगे, मुझे अपना कभी कोई कोर्स नहीं बेचना है, बस मैं आपकी समस्याओं का यह समाधान कर रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी, खराब लगी तो बता देना सर मज़ा नहीं आया। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।